All right, Assalamu alaikum everyone. So this is the last topic, which is renal cell carcinoma, and this is the most important topic for the fat. ठीक है, इसमें जो है the one thing to know is कि although it's a very it's like not that common, क्योंकि ये 3% of all diagnosed cancers में से होता है, ठीक है, but it is important nowadays because of the सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, ये अब बढ़ रहा है इन इंडिविजुअल्स। ऑल्सो इसमें जो है 2:1 मेल प्रीडोमिनेंस होती है एंड द पीक एज इज़ 60 to 70 ईयर्स। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज लाइक आई सेड इज़ सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। बाकी ऑल दीज अदर्स दीज आर एडेड या एडिशनल कॉजेज़। ठीक है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, देयर इज़ अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी, देयर इज़ एस्बेस्टोस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या सम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ भी हो सकती हैं, इस तरह VHL, हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस, BDH, हेरिडिटरी पैपिलरी कार्सिनोमा। सो इन बेसिस ना ये 3-4 डिजीज़ ना थोड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं, बट एंड ऑन आवर लेवल इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट दीज आर। ठीक है, एंड स्पेशली इन दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दो यू नीड टू नो कि कौन सी मोस्ट ऑफ द केसेस आर स्पोराडिक। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, फेमिलियल भी होता है, स्पोराडिक भी होते हैं। ठीक है, बट मोस्टली दीज आर स्पोराडिक। ठीक है, एंड बाय स्पोराडिक व्हाट डू आई मीन बाय स्पोराडिक? स्पोराडिक जो कैंसर्स होते हैं उसमें इट मीन्स के जो इंडिविजुअल होता है दैट can be affected, मतलब it is dependent on genetic mutations which is acquired by the individuals in their lifetime। ठीक है, by birth नहीं present होती। familial में जो है वो by birth present होती हैं एक जीन। ठीक है, बाकी जो है दूसरी जो म्यूटेशन होती है वो एक्वायर्ड होती है यूजुअली इन familial cases। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा में ये होता है, या क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसमें से भी क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड पैपिलरी कार्सिनोमा आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर सेल जो है दैट फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा 70 to 80। ठीक है, और इसमें क्लियर सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर क्लियर और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और नॉन पैपिलरी होते हैं। ठीक है, बिकॉज देर क्लियर सेल, और ऑब्वियसली पैपिलरी कार्सिनोमा तो नहीं है, तो नॉन पैपिलरी होगा। ठीक है, और दिस इज़ यूजुअली स्पोराडिक। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो ना दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो पैथोजेनेसिस है इसमें जो होता है देर इज़ लॉस ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 3 का शॉर्ट आर्म। ठीक है, दिस इज़ अ क्रोमोसोम, इसका जो शॉर्ट आर्म होता है ना उसके ऊपर एक जीन होती है विच इज़ नोन एज VHL जीन। अब VHL जीन जो होती है ना ये बेसिकली होती है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, अब ये जीन करती क्या है? बेसिकली इट इनकोड्स अ प्रोटीन। ठीक है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस कराता है। ठीक है, लेकिन इसके 2 मेन प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक तो फंक्शन ये होता है कि इट डिग्रेड्स अदर प्रोटीन्स, ये ना यूबिक्विटिन लाइगेज का पार्ट बन जाता है एंड इट डिग्रेड्स अदर प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या करवाता है, ये ना HIF1 इंड्यूस करवाता है, इसकी प्रोडक्शन करवाता है विच इज़ हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है, तो हाइपॉक्सिया जब इंड्यूस होगा तो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डाई आउट हो जाएंगे, तो दैट विल सप्रेस द ट्यूमर, मीनिंग कि दिस इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, अब जो है हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इटसेल्फ क्या करता है, वो फिर नेगेटिव रेगुलेट करता है ग्रोथ फैक्टर्स की, VEGF की, और ये ना एंजियोजेनेसिस एंजियो इंक्रीज एंजियोजेनेसिस को भी लाइक नेगेटिवली रेगुलेट करता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 सबको नेगेटिवली रेगुलेट करता है। ठीक है, और जो है एक और चीज़ ये करता है, ये ना MY के साथ कोलैबोरेशन करके ना इट इंक्रीजेज द सेलुलर ग्रोथ। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको बेशक छोड़ दो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट या सो अब होता ये है कि ना इसका लॉस ऑफ सीक्वेंस हो जाता है, द VHL जीन इज़ नो मोर देयर, सो हाइपॉक्सिया इंड्यूस फैक्टर इज़ नॉट देयर, और जो प्रोटीन्स हैं वो भी डिग्रेड नहीं हो रहे, और जो है ये ग्रोथ फैक्टर ये नेगेटिवली रेगुलेट नहीं हो रहा, तो ग्रोथ फैक्टर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, एंजियोजेनेसिस भी ज़्यादा हो रही है, IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, right, moving on to the other one which is papillary carcinoma। papillary carcinoma जो है that is 10 to 15%।
ठीक है। एंड दिस इज़ ओके, नाउ दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल 3 शॉर्ट आर्म डिलीशन। ये जो है अब किससे एसोसिएटेड होता है, ये होता है ट्राइसोमी 7, 17 एंड लॉस ऑफ वाई। अगेन इसमें जो है वो दो होते हैं, ठीक है। इसमें जो है यूजली स्पोरेडिक केसेस थे, राइट, क्लियर सेल वाले में। अब पैपिलरी कार्सिनोमा में होते हैं दोनों टाइप के, फेमिलियल भी एंड स्पोरेडिक भी, ठीक है। फेमिलियल में जो है यू विल ओनली सी ट्राइसोमी 7, ठीक है, बट इन स्पोरेडिक केसेस यू विल सी सारे लॉस ऑफ वाई, क्रोमोसोम 17 क्रोमोसोम एंड ट्राइसोमी 7, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो ट्राइसोमी 7 है ना, दिस बेसिकली इनकोड्स फॉर मेट, ठीक है। मेट जो होता है ना वो होता है एक प्रोटो ऑनको जीन। प्रोटो ऑनको जीन जो होता है, दीज आर गुड जीन्स जो कि कैंसर को नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, ठीक है। वो ना इट इनकोड्स टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है, फॉर हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये बेसिकली बस ये याद रखना है, दिस इज़ अ प्रोटो ऑनकोजीन, और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को जो है वो इनकोड करता है मेट, ठीक है, बट इसकी ट्राइसोमी हो जाती है, सही है। फिर जो है कमिंग ऑन टू दी थर्ड वन विच इज़ क्रोमोफोब कार्सिनोमा विच इज़ 5%। इसमें जो है प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन्स होंगी, क्रोमोफोब, और जो है पेल इजनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा। देयर वुड बी मल्टीपल क्रोमोसोमल लॉसेस, बट इसकी प्रोग्नोसिस इज़ रियली रियली गुड, ठीक है। सो या, एंड देन लास्टली वी हैव टू अदर, दीज आर वेरी माइनर, लेकिन इसमें जो है वो क्रोमोसोम 10p11 ट्रांसलोकेशन हो जाता है, एंड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है विच इज़ TFE3, और उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है बेसिकली, ठीक है। और इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस इट्स टोटली ओके। लास्टली जो है एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, एक कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा भी होता है विच इज़ जस्ट 1%, और ये जो है इसका बस प्रोमिनेंट फीचर होता है कि ये प्रोमिनेंट फाइब्रोटिक स्ट्रोमा करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। इसमें क्लियर सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पैपिलरी टाइप, यू गाइज नीड टू नो इसकी ट्राइसोमी कौन कौन से क्रोमोसोम की होती है, और ये मेट, ठीक है, प्रोटो ऑनकोजीन कोडिंग टायरोसिन काइनेज फॉर हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ये रट्टा लगा लो, ठीक है। बाकी जो है क्लियर सेल, हाँ, दिस इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, VHL जीन एंड द फंक्शंस ऑफ दिस।